बताया कि आपने चमत्कार हुआ है जो बच्ची के जीवन बच्ची का ऐसा था। ये इसी होली की घटना है। ये जो होली अभी जो बीती है और उसी होली की घटना है। ये होली से एक दिन पहले एक फैमिली, रहने वाले तो पैतृक वो गांव के ही हैं मनोना के, लेकिन वो रहते हैं गांधीनगर दिल्ली में। तो वो लोग सारे लोग दर्शन के लिए आए थे यहाँ पर। उस समय कम लोग ही आते थे, ज्यादा लोग नहीं आते थे। मैं अंदर आरती कर रहा था, वो लोग सब मंदिर के बाहर खड़े होकर आरती कर रहे थे। उनकी लगभग 3-3.5 साल की बच्ची रही होगी। तो पीछे जो ये लैट्रिन बनी हुई है, इसका एक टैंक था, तो टेस्टिंग के लिए उसमें पानी भरा हुआ था। तो बच्ची को खेलते खेलते घूमते हुए बच्ची उसमें टैंक में गिर गई, और कितने समय गिर गई किसी को कुछ पता नहीं है। जब उसकी माँ का आरती में बीच में बच्ची पे ध्यान गया कि बच्ची नहीं है यहाँ पर, तो उन्होंने अपने पति से बोला बच्ची देखो बच्ची किधर है। अब वो बच्ची को काफी देर तक खोजते रहे, खोजते खोजते जब टैंक में पहुंचे तो बच्ची को ऊपर आने नहीं पा रही है, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन खत्म हो गई। और हमेशा आप साइंस के हिसाब से भी देखोगे डेड बॉडी ही तैरती है। अगर हल्की सी भी सांस किसी में रहेगी तो डूबा रहेगा, वो तैरेगा नहीं, ये साइंस कहती है। तो बच्ची को जब निकाल गया है, सबने चेक किया, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए यहाँ पर, सबने उसको चेक किया, उसे मृत घोषित कर दिया कि मृत हो गई है। उसकी माँ मंदिर में अंदर गई, उस समय आरती समाप्त हो चुकी थी, स्तुति चल रही थी बाबा की, हम स्तुति कर रहे थे उस समय। तो उन्होंने माँ ने जाके एकदम हमें झकझोरा, और उस समय महंत नहीं थे मंदिर के, मंदिर कमेटी के केवल अध्यक्ष थे। हाँ, उस समय हम अपने और वस्तुओं में जीएस वगैरह में रहते थे। तो बोली भैया हमारी लल्ली खत्म हो गई है और इसमें लल्ली को आप दोगे, ठीक है। तो मैंने उसको सोचा, मैंने हो सकता है कोई और वजह रही हो। मैंने स्तुति पूरी कंप्लीट करी, स्तुति छोड़ी नहीं बीच में। मैंने अभी देखते हैं क्या मामला, ऐसे करी, फिर स्तुति में लग गया मैं। अब जब मैं बाहर आया तो बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो चुके थे उसमें। मैंने देखा उसको, मैंने नब्ज चेक की, उसकी सांस धड़कन सब चीज चेक की, मैं भी समझ गई बच्ची खत्म हो गई। मैं तुरंत मंदिर में अंदर आया, और मंदिर में अंदर आने के बाद में देखो मैं आपको दिखाता हूँ सब दरबार कैसा रहता था। ये इस तरीके का दरबार हुआ करता था उस समय पर, मैं भी कैमरे में दिखाऊंगा आपको। ये दरबार हुआ करता था पहले, फोटो और अभी भी दरबार में बाबा का यही फोटो रखा हुआ है ऊपर। अभी भी हमने चेंज नहीं करा है, वही फोटो है। हाँ, ये उसी समय का दरबार है ये। उसमें कोई नहीं आता था, अकेला मैं खड़ा होके, और दीपक भी मैं रख देता था, मोबाइल पे आरती लगा ली, अकेला खड़ा हो जाता था। कभी कभी ऐसा दिन होता था कि मैं सिंगल आरती करता था, एक व्यक्ति पीछे नहीं हुआ करता था। लोग मेरी मजाक बनाया करते थे, कहते ये बताओ अच्छी खासी जॉब, अपना अच्छा खासा जीवन करा था, कहाँ से कर्म पड़ गया। उस समय इस क्षेत्र में बाबा को भी लोग कम जानते थे, यहाँ तक कि मेरे घर में भी लोगों को पूरी जानकारी नहीं थी कि बाबा खाटू श्याम बाबा है कौन। ठीक, तो लोग सोचते थे पता नहीं क्या डिसीजन लिया है, जमीन भी दान कर दी, और पता नहीं क्या इनके मन में आया ऐसा। लेकिन बाबा से मुझे मतलब अनकंडीशनल लव था, और जीवन भर रहेगा जब तक सांसें रहेंगी इसमें। कभी भी मैंने कंडीशन लगाई नहीं कि बाबा ऐसा कर दोगे तो ऐसा होगा, ऐसा कभी नहीं सोचता हूँ। कुछ हर परिस्थिति में बाबा को उतना ही प्यार करता हूँ, कुछ भी हो जाए। तो वही हुआ, जब मैं अंदर आया, अंदर आने के बाद में मैं तख्त पे ऐसे हाथ रख के बैठ गया, और मैं रोने लगा। मैंने बाबा बहुत मन से, बहुत श्रद्धा से मंदिर के लिए जमीन दान करी है, और मंदिर बनवाने की सोच रहा हूँ। और अगर ये घटना यहाँ घट गई, बच्ची यहाँ अगर इस तरीके से मृत हो गई, तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा, आप पे से विश्वास उठ जाएगा, मुझ पे से विश्वास उठ जाएगा, और लोग मुझे कलंकी कहेंगे कि इसकी वजह से बच्ची खत्म हो गई है। तो मैंने बाबा 1-2 ऑप्शन है आपके पास। अभी मैं बाबा से ऐसी बात करता हूँ जो उस समय करता था। मैंने बाबा आपके पास इस समय 2 ऑप्शन है, या तो इस बच्ची को जीवित कर दो, अगर इसकी उम्र पूरी हो गई है, जाना सबको एक दिन, मुझे भी जाना, मैं मेहनत हूँ, मुझे भी मरना है एक दिन। अंधविश्वास नहीं फैलाता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ अगर जैसे मुझे सर्दी जुकाम है तो कभी कभी मैं डॉक्टर की भी दवाई ले लेता हूँ। आपने कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि तुम 20 साल 22 साल पुरानों की एक जल ढक्कन पिला के खांसी दूर कर देते हो, और तुम्हें खुद खांसी होती तुम टैबलेट मंगाते। तो मैं उन्हें घटना सुनाता हूँ कि जब नल और नील समुद्र में पुल बनाने के लिए पत्थर तैरा रहे थे, राम लिखते जा रहे थे, पत्थर तैराते जा रहे थे। अब ये चीज राम को लगी, अरे ये तो हमारे नाम के पत्थर तैर रहे हैं। तो राम ने सोचा कि अरे ये तो बहुत है, उन्होंने हनुमान से बोला कि एक पत्थर लेके आओ। पत्थर लेके आए, उन्होंने अपना ही नाम लिखा राम, और जैसे ही समुद्र में डाला वो डूब गया। तो ये घटना ऐसी है कि कभी कभी क्या होता है, मेरा जीवन मैं सुबह से शाम तक दूसरों के लिए बोलता हूँ बाबा से, खुद के लिए कभी कुछ नहीं कहता हूँ। आज तक का रिकॉर्ड है, जब मैं जाता हूँ अंदर मोछड़ी लगाने, सिर्फ सुबह से शाम तक दूसरों के लिए, बाबा इनका ये कर देना, बाबा ये कर देना, खुद के लिए भी कुछ मांगता ही नहीं हूँ। क्योंकि जिसके पास बाबा है वो दूसरे लिए अपने लिए क्या मांगेगा। जिन भौरे ने अम्मुझ आको क्यों करील पर बहावे, और काम धेनु को छोड़ प्यासो छेरी कौन धुआवे। जिसके पास काम धेनु हो वो छेरी का दूध थोड़ी पिएगा। तो कुल मिला के ये है कि उस समय जब मैं अंदर बैठ गया इस तरीके से और मैं रोने लगा, तो मैंने कहा बाबा या तो इस बच्ची को जीवित कर दो, इसकी अगर उम्र पूरी हो गई हो
तो आप मुझे अपने पास बुला लें, क्योंकि मैं कलंकी भरा जीवन नहीं जीऊंगा। जिस रास्ते से निकलूंगा लोग मुझ पे उंगली उठाएंगे कि इसकी वजह से ऐसा हो गया। और आप अगर ऐसा नहीं कर पाओगे तो मैं क्षत्रिय हूँ, आप भी क्षत्रिय हो, मैं वचन देता हूँ आपके लिए, जिस तरह से कृष्ण भगवान के लिए आपने अपना शीश का दान दे दिया और मैं भी अपनी गर्दन नहीं चढ़ा दूंगा, लेकिन इस तरीके से नहीं जीऊंगा। और रोता जा रहा था। फिर मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे पीछे से उठाया, आवाज हुआ, मुझे उठा। मैं उस समय अपना सेंस खो चुका था, मुझे सेंस नहीं था क्या कर रहा हूं मैं। लोटा उठाया जल का, और लोटा उठा के मैं तुरंत स्पीड से बाहर आया। बाहर आने के बाद लोटा ऐसे हाथ में जल लिया और सबको हटाते हुए मैंने जल के छींटे मार दिए। बच्ची में कंप आ गया, रोने लगी वो, लोग जयकारे लगाने लगे बाबा के नाम पे। ठीक, तो उसी दिन से मुझे एहसास हो गया कि विज्ञान क्या है, पराविज्ञान। अगर ईश्वर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, ईश्वर से ही पूरी सृष्टि चल रही है। कितना भी विज्ञान हमारा कुछ भी हो जाए, लेकिन ईश्वर की कृपा से आगे कुछ भी नहीं है। मैंने उसी दिन से सोच लिया कि अब कुछ भी नहीं, अब सिर्फ बाबा की सेवा। और उसी दिन से बाबा की सेवा में लग गया। और निरंतर मतलब इस तरीके के चमत्कार होने लगे कि आज पूरा देश मनोरा धाम के लिए खोज रहा है। गूगल पे सर्च करते हैं मनोरा धाम कहाँ है, जहाँ कैंसर हाथ रखते ही गायब हो जाता है, जहाँ गांठ गायब हो जाती है। आप सोशल मीडिया पे वीडियो देखो, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन यहाँ चमत्कार नहीं होते। लगातार यहाँ चमत्कार होते हैं। हाँ। तो सब बाबा कर रहे हैं। खाटू श्याम का काफी प्रभाव है। बाबा के मंदिर हर जगह है। जी जी। बाबा का मंदिर एक ऐसा कोई शायद शहर नहीं बचा हो जहाँ बाबा के मंदिर नहीं है। लेकिन मनोरा धाम पे चमत्कार क्यों हो रहे हैं, इस बात का वो तो बाबा की यहाँ पे भूमि पर कृपा है ना। बाबा की तू कोषाध्यक्ष, तू सचिव, तू ये, तू वो, फिर आपस में जो प्रेम होता है वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए सबको मालूम है। सर दोबारा से कहेंगे ये चीज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप इनको पूछने दो ना, इनको पूछने। कोई महिला मेरा ऐसे हाथ पकड़ती है, अपने बच्चे पर रखवा देती है। जी जी, ठीक है। किसी के नाखून लग जाते हैं मेरे हाथ में, भीड़ में उसमें, क्योंकि ये कृपा जो बरसाई है वो भक्तों के लिए तो बरसाई है। और भक्तों से ही मैं ईर्ष्या करना शुरू कर दूं, घृणा करना शुरू कर दूं। मैं किसी का कैंसर होता है, उससे लोग दूर भगते, मैं ऐसे हाथ फरा देता हूँ, उसकी जगह गायब हो जाएगा। तो मुझे पता है ना जीवन है क्या। जीवन चंद दिनों का मेहमान हूँ, जो कुछ करना है करके चला जाऊंगा। बिल्कुल यही है जीवन। मुझे कोई अमर थोड़ी हूँ मैं, मुझे भी जाना है। तो मैं ये करके जा रहा हूँ कि वास्तव में किसी के 4 आंसू मेरे लिए निकले, तब तो मैं जीवन जिया। और मेरे मरने के बाद में अगर 4 आंसू किसी के वास्तव में नहीं निकले, दिखावे के लिए निकले, तो मैंने जीवन नहीं जिया। मैंने आडंबर करा, मैंने नौटंकी करी। तो मैं इसीलिए एकदम बिंदास तरीके से तुम लोगों से बात करता हूँ, किसी यूट्यूबर से बात करता हूँ। कोई भी क्वेश्चन मन में है वो आप कर सकते हैं उससे। मानवता ही उसी में। हाँ, आप दूसरों के थोड़े समय पे देखो, आप विरोधी भी कोई खैर नहीं है। वो उनकी बाबा ने सद्बुद्धि क्या करी है, क्या है, मैं किसी को विरोधी भी नहीं बताता हूँ। क्योंकि विरोधी कौन किसका हो सकता है, जिसपे ईश्वर की कृपा, उसका आप कैसे विरोध कर सकते हैं। सीधी बात है। तो मैं उनकी बुद्धि पे थोड़ा सा कुछ समय के लिए विराम लग गया है, इस वजह से वो थोड़ी उल्टी सीधी धाम के प्रति बातें करते हैं। लेकिन जब व्यक्ति उनकी बातें सुनते हैं, फिर धाम पे आते हैं, तो फिर उन्हीं को गलत साबित करते हैं। आप सपोज करो, आज योगी की कितने लोग बुराई करते हैं, मोदी की गालियां लिखते हैं, ठीक है, लेकिन वो देश के लिए तो कर रहे हैं। कोई और नेता सही, मैं नाम ले रहा हूँ, तो आदमी कह गया राजनीति करने लगी है। राजनीति नहीं कर रहा हूँ, कोई भी नेता ले लो, या कोई भी संत ले लो, या कोई और व्यक्ति ले लो, कोई सामाजिक व्यक्ति ले लो, वो कहीं ना कहीं समाज के लिए कुछ दे रहा है, आप फिर भी उसके विरोधी होते हैं। महात्मा गांधी इतना सब कुछ कर गए, फिर भी महात्मा गांधी गाली लिखी जाती है। भगत सिंह के लिए फिर भी लोग गलत बोलते हैं। अपना तो ये समाज जो है वो समाज किसी का नहीं है। और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों से ही चीज चलती है। अगर समाज में आपके विरोधी नहीं है तब भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। भाई गलत व्यक्ति होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव होंगे, तभी तो कार्य चलेगा आगे। तो पॉजिटिव भी लोग हैं हमारे। अगर 9 लोग हमारी बुराई करने वाले हैं, 100 हमारी तारीफ करने वाले हैं, क्यों बुराई है? क्या करने को सर? जैसे भक्तगण आते हैं, कितने बजे से मतलब कहते हैं? देखो, सुबह लगभग 6 बजे से दर्शन शुरू हो जाते हैं। 8 बजे आरती होती है सुबह के लिए। 8 बजे आरती के बाद में फिर 8:30-9 बजे से मैं पेशेंट देखना शुरू करता हूँ। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक चलता है समय के साथ, पेशेंट के साथ। ठीक, फिर थोड़ा विराम लेते हैं, भोजन का विराम लेते हैं। भोजन विराम के बाद में फिर 3 बजे से 4 बजे तक पेशेंट देख लेते हैं। 4 बजे से फिर आरती में लग जाते हैं। 5 बजे आरती होती है। 5:30-6 बजे हम दरबार से वापस आ जाते हैं। फिर रात में देखते रहते हैं। कल रात तो काशीपुर से एक पेशेंट आया था, लगभग आया होगा 12-12:30 बजे। कपड़े उतार चुका था मैं, फिर कपड़े पहने फिर गया।
डॉक्टर ने कह दिया इनके पास एक ही दिन है बस, तो वो ठीक हो के गया। यही कहते धाम पे आया था। हाँ धाम पे आया था वो, और कोहरा था बहुत ज्यादा रात, और बहुत ज्यादा ठंडक थी, और उसे बैन से आए थे बेचारे वो लोग जी। कल तो टेम्परेचर भी बहुत टेम्परेचर डाउन था। बैन से आए, जब मुझे बताया आगे सेवादारों ने कि ऐसे एक व्यक्ति आए हैं बैन से आए हैं, और फिर डॉक्टर ने लास्ट बताया तो मैं तुरंत उठ के गया, मैंने उसको जल पिलाया, हाथ रखा, उसे उठा के बिठाया, हमने जाओ आप ठीक हो जाओ, बाबा के पास आओ। बाबा नहीं बुलाया जी। आज भी हमने देखे थे काफी लोग। हाँ इस तरीके के लोग आते हैं यहाँ पर। तो मैं हालांकि मैंने थोड़ा सा बोल रखा है कि ज्यादा जो सीरियस पेशेंट हो वो, इस ठंड बहुत ज्यादा है तो वो घर पर रहें, जल पड़वा के ले जाएं, ठीक है। और वीडियो कॉल पे भी थोड़ा सा हम बात कर लेंगे उनसे, ज्यादा परेशान ना हो। मेरा मकसद ये नहीं कि आप डायरेक्ट धाम पे आए, बहुत ज्यादा सीरियस हो फिर भी आ रहे हो आप। बाबा की कृपा है, बाबा की कृपा, आप जल ले जाएं, जल पिलाएं, थोड़ा स्वस्थ हो जाए, फिर धाम पे ले आए दर्शन कराने के लिए, क्योंकि सब कृपा है। यहाँ पर कोई दवाई तो दे नहीं रहे हैं किसी के लिए, बाबा का जल दे रहे हैं, जल से लोगों को लाभ मिल रहा है, और जल का कोई साइड इफेक्ट नहीं। सर जो ये आसपास की जमीन है वो क्या धाम की ही है या? जमीन यहाँ पर ज्यादातर जमीन जो वो धाम की है। हाँ, क्योंकि जमीन टोटल हमारी है, और जब हम बाबा के हो गए तो जमीन भी बाबा की होगी। तो जो यहाँ दुकानें वगैरह लगी हुई हैं उसमें जो जमीन है ना, कुछ जमीन जैसे और चाचा ताऊ वगैरह की है तो वो उनके खेतों में है, तो वो अपना अलग दुकानों से जो भी लेते होंगे वो लेते होंगे, लेकिन जो हमारी जो जगह में दुकानें लगी हैं वो सारा पैसा हम उसी मंदिर में लगाते हैं। जी। दुकानों से वगैरह 100 रुपये भी ले रहे हैं तो धाम में लगा रहे हैं, तो अपना कुछ है ही नहीं। क्योंकि हम जब आए थे तो पार्किंग वगैरह का पार्किंग हमने निःशुल्क कर, निःशुल्क है। वो कहते आइए आप गाड़ी लगाइए। हाँ निःशुल्क, उसमें कोई वो नहीं है। हाँ सब निःशुल्क है। हमने यहाँ सब कुछ निःशुल्क रखा है। धागा बांधने का पैसा नहीं, टीका लगाने का पैसा नहीं, तख्ती मारने का पैसा नहीं, गाड़ी खड़ी करने का पैसा नहीं, किसी तरीके से लैट्रिन पेशाब करने का कोई पैसा नहीं। आप कुछ भी करें, ये मनोरथ धाम एक ऐसा धाम है जहाँ सब कुछ निःशुल्क। और लोग आते हैं, लोग ये सोच के आते हैं, जब मैं पूछता हूँ कोई रांची से आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, बाहर से लोग आते हैं तो उनके मन में बड़ा डर होता है। जैसे उन्होंने और जगह देखा हो वैसे उन्हें लगता है कि पता नहीं वहाँ कैसे लोग काट रहे होंगे, कैसे लोग क्या कर रहे होंगे, किस तरह। अब आप सोचो कोई मेहनत ऐसा होगा कि कोई पेशेंट आया, सपोज करो अभी पेशेंट आए थे तो उनके लिए यहाँ कहीं पे मूंग की दाल नहीं मिली, तो हमने घर से मंगाई, घर से रोटियां सिखवा के उन्हें मंगाई, तो वो रोने लगी कि मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई मेहनत अपने घर से रोटियां और दाल मुझे मंगा रहा है और इतने प्यार से मुझे बैठा के खिला रहा है। क्योंकि मैं यहाँ पर वो चीज नहीं करना चाहता हूँ जो और जगह जाके लोग परेशान होते हैं या इस तरीके के लिए गलत तरीके से उनसे पैसा बैठा जाता है। क्योंकि मैं जब तक मैं मेहनत हूँ तब तक इस बात का मैं प्रण कर रहा हूँ कि किसी तरीके से कुछ गलत कार्य नहीं हो, जो भी